नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हमारे चर्चा का 60वां सत्र है। मैं आप सबका इस गीता के नियमित हमारा जो चर्चा का सत्र चल रहा है इसमें स्वागत करता हूं। हम लोग अभी 8वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। आज चूंकि 6 ही श्लोक इस अध्याय के शेष बचे हैं और हम लोग आज पूरे छह श्लोक करके इस अध्याय को समापन करेंगे, इसलिए हम एक थोड़ा सा देख लें कि इस अध्याय में क्या क्या आया था ताकि वो एक तारतम्यता बनी रहे। सबसे पहले इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए थे भगवान से और जानना चाहा था कि अध्यात्म क्या है, यज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है। और इन सब का जो भगवान ने उत्तर दिया था शुरू के 7-8 श्लोकों में, उसका भाव ये था कि जो कुछ भी है उसके पीछे एक परमात्मा ही है, एक उसकी परमात्मा की शक्ति ही है। वही अलग अलग रूपों में इस संसार को चलाती है, इस संसार के अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। इसके बाद एक भगवान का, एक परमात्मा का स्वरूप आया था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, चिंतन में नहीं आता है, ये सारी चीजें आई थी। और कुछ योग के संदर्भ आए थे कि मृत्यु के समय भ्रकुटी के मध्य में प्राण को स्थापित कर लें, भगवान का स्मरण करते रहे तो परमात्मा को प्राप्त होता है। इसमें हम लोगों ने विस्तार में चर्चा की थी। इसके बाद भगवान ने यह भी कहा था कि जो अनन्य चित्त होकर मुझे लगातार स्मरण करता है, निरंतर स्मरण करता है, उसके लिए मैं सहज ही प्राप्त हूं। यानी जीवन के हर क्षण को परमात्मा के स्मरण का हेतु बना लेना। फिर भगवान ने यह कहा था कि ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं सारे के सारे आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, किसी भी लोक तक चले जाएंगे हमें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे भोग लोक हैं, सुख सुविधाओं वाले हैं, ये इसी भौतिक जगत के ही हिस्से हैं, प्रकृति के हिस्से हैं। माफ कीजिए, भौतिक जगत नहीं, इसी प्रकृति के ही हिस्से हैं। लेकिन भगवान ने कहा था मुझे जब प्राप्त कर लेते हैं तो वापस नहीं आना पड़ता है। इसके बाद भगवान ने यह बताया था कि ब्रह्मा की रात्रि कितनी होती है, दिन कितना होता है, और उस सब के पीछे उद्देश्य यही बताना था कि चाहे ब्रह्मा कितने भी मनुष्य की तुलना में कितने भी अधिक समय तक राज्य करते हों, लेकिन ब्रह्मा भी मृत्यु होती है, परमात्मा में लीन होते हैं, नया ब्रह्मा आता है, ब्रह्मांड का 4 संभालता है। और इंद्र वगैरह तो और छोटे देवता है और जल्दी ये परिवर्तित होते हैं। समय का माप बताया था, हम लोगों ने चर्चा की थी कि ब्रह्मा का 1 मिनट अगर उस तरह से देखें जो शास्त्रों में दिया है। देखिए, गीता में कोई गणना नहीं की है, गीता में तो केवल सहस्त्र युग पर्यंतम ब्रह्म अरहत ब्रह्मणो विदु, 1000 ब्रह्मा का जो दिन है उसको 1000 चतुर्युग के बराबर बताया है। पर दूसरे शास्त्रों में जो गणना की है उस हिसाब से देखते हैं तो ब्रह्मा का 1 मिनट मनुष्य के 24 लाख वर्षों के बराबर होता है और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। तो इस तरह से हम देखें कि हम कितने इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, कितने तुच्छ हैं, कितनी छोटी हमारी अवधि है। इसलिए भगवान ने यह प्रेरित किया था कि आप ज्यादा अवधि के पीछे मत जाओ, ज्यादा सुख के पीछे मत जाओ ब्रह्मलोक तक के, क्योंकि इन सब का भी एक अंत आएगा। इसलिए फिर भगवान ने अपने में अपना चिंतन करने और उस परमात्मा को प्राप्त करने की बात कही थी, जो अनादि है, शाश्वत है, जिसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता। फिर भगवान ने सृष्टि के बारे में बताया था कि जिसमें जीव पैदा होते हैं वो विवश हैं। जब रात होती है ब्रह्मा की तो सारे के सारे प्रकृति में लीन हो जाते हैं, महाप्रलय में पूरी प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। ये सारी चीजें बताई गई थी। अब यहां तक आने के बाद एक बड़ा विशिष्ट प्रकरण अब शुरू होता है। भगवान ये कहते हैं कि परंपरा से मृत्यु के पश्चात जाने वाले मार्ग कौन कौन से हैं, उन मार्गों को बताते हैं। और उन मार्गों को बताने के बाद फिर 27वें श्लोक में भगवान अपना 27वें और 28वें में अपना निष्कर्ष देते हैं, जो गीता का केंद्रीय भाव है। तो पहले हम 23, 24, 25 और 26 4 श्लोक देखेंगे, जिसमें जब व्यक्ति की मृत्यु होती है
तो किन मार्गों से वो जाता है, कब वो वापस लौट आता है, और कौन सी वो परिस्थिति होती है जिसमें उसको वापस नहीं आना पड़ता है। तो हम पहले 23वां श्लोक लेंगे, जिसमें भगवान दो मार्गों की बात करते हैं। 23वां श्लोक है, यत्र काले अनावृत्तिम आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम बक्ष्यामि भरतर्षभ। जिस काल में प्रस्थान करने पर योगी लौटकर नहीं आते, और जिस काल में भी लौट कर आते हैं, वह मैं तुझे बतलाऊंगा। हे भरत भरत श्रेष्ठ अर्जुन, यत्र काले त्वनावृत्तिम, जिस समय जाकर वापस नहीं लौटते हैं संसार में, और आवृत्तिम चैव योगिना, और जब वो वापस लौट आते हैं, प्रियाता यान्ति तम कालम, वो कौन सा समय है, बक्ष्यामि भरतर्षभ, मैं तुमको कुछ समय बताऊंगा। तो यहाँ पर भगवान ने सारी चीजें बताने के बाद ये दो मार्ग बता रहे हैं जो परंपरा से चले आते हैं, जिनके ऊपर लोग विश्वास किया करते। अब यहाँ काल का जो शब्द है, यत्र काले, आगे के श्लोकों में हम जाते हैं, 27वें श्लोकों में देखेंगे तो भगवान ने काल, यहाँ जो काल शब्द यूज किया है वहां श्रुति शब्द यूज किया है। श्रुति का मतलब है मार्ग। सो इसके दो अर्थ निकलते हैं, किस समय में प्रयाण करते हैं, मृत्यु होती है, और किस मार्ग से जाते हैं। अनावृत्तिम और आवृत्तिम, अनावृत्तिम मतलब जब वापिस नहीं आते, और आवृत्तिम मतलब वापस आते हैं। इसकी विवेचना करते हैं तो भाष्यों में इस तरह लिखा है ज्ञान मार्गियों ने, अनावृत, जब ज्ञान अनावृत हो जाता है, हम क्या कहते हैं कि अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान तो हमेशा है, हम तो ज्ञान स्वरूप ही है, परमात्मा के अंश है, लेकिन एक अज्ञान ने उसको ढक लिया है। अज्ञानेना वृतम ज्ञानम, अज्ञान से आवृत कर लिया है। तो जब वो अज्ञान हट जाता है तो ज्ञान अनावृत हो जाता है, उसका अनुभव हो जाता है। ये पता चल जाता है कि संसार अस्थाई है, और जो स्थायी है, जो निरंतर निरंतर जो शाश्वत तत्व है, वो हमारे अंदर है, परमात्मा का अंश है। जब यह ज्ञान अनुभूति में अनावृत हो जाता है तो अनावृत्तिम, फिर आना नहीं पड़ता। तो दोनों शब्दों का साम्य किया है। इसी तरह आवृत्तिम कब आना पड़ता है, जब यह ज्ञान ढका हुआ है, अर्थात हमारे मन में जब तक केवल संसार से ही सुख भोग की इच्छा है, कामना है, वासना है, तो उसकी पूर्ति के लिए हमें आना पड़ता है। सो कुल मिला के ये कहें कि किसको आना पड़ता है, जो संसार में ही रत है, जो अज्ञान, जिसके ज्ञान को अज्ञान ने आच्छादित कर रखा है। और किसको नहीं आना पड़ता, अनावृत्तिम, जिसका ज्ञान अनावृत हो गया है, खुल गया है। अब हम अगले श्लोक लेने के पहले, चूंकि ये दो मार्ग हैं, ये दो मार्ग परंपरा से कैसे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान ने इसमें दो ही मार्ग कहे हैं, एक उत्तर मार्ग या देवयान, और एक दक्षिण मार्ग या पितृयान। दो की ही बात आगे आएगी। हमें देखना है कि देखो, हम साधारण चर्चा करते हैं तो हम मनुष्य की कितनी गतियां मानते हैं। पहला, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सामान्य है, और वो क्या करता है, ना वो पुण्य करता है ना पाप करता है, अपना परिवार चलाता रहता है, कुछ नहीं करता, किसी को परेशान भी नहीं करता, किसी की मदद भी नहीं करता। कभी बैठ जाता है 10-5 मिनट पूजा कर लेता है, अगरबत्ती लगा लेता है, अपने कार्यालय दुकान पे चला जाता है, लौट के आता है, बोलता मुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो मेरा परिवार है, वहां तक रहता है, सीमित रहता है। एक जगह मैं, 1 साल पहले की बात है, मैं कहीं गया था जहां गीता पे चर्चा होने वाली। तो एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, गीता तो मतलब गीता पढ़ना और अपने परंपरा को, वेदांत को समझना अलग बात है, और एक सामान्य रूप से अपना सिद्धांत बना लेना अलग बात है। तो वो बोले कि मैं तो समझता हूँ चींटी से अच्छा कोई नहीं होता, चुपचाप अपना काम करती रहती है, 24 घंटे काम करती रहती है, वैज्ञानिक कहते हो तो सोती भी नहीं। सो ऐसे हमारे यहाँ भी लोग हैं जो चुपचाप काम करते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं, बस भगवान मेरे परिवार का कल्याण हो जाए, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। रंगनाथानंद जी महाराज ने बड़ी अच्छी चीज कही है, वो कहते हैं कि भगवान के साथ जब प्रार्थना करते हैं कि हम किसके लिए मांग रहे हैं, कहते हैं मी, माई वाइफ, माई सन एंड माई डॉटर, वी फोर, नो मोर, इसके अलावा किसी का मतलब नहीं, नो मोर। ऐसा जो सामान्य व्यक्ति है, उसकी क्या गति होती है, ना वो पापी है ना पुण्यात्मा है, बस उसने जीवन काट लिया, किसी तरह चला गया। तो पहली गति, इसको बोलते हैं सामान्य गति। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पुनः मानव जीवन में आएगा। अब ये हो सकता है थोड़ा बहुत पुण्य कम ज्यादा हो तो मानव जीवन की जो परिस्थितियां हैं, जो प्रारब्ध है, वो अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, कोई अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छे माँ बाप मिल जाए, हो सकता है ऐसी जगह पहुंच जाए जरा उसको उतना अच्छा माहौल ना मिले। सो ये सामान्य गति हो गई किसी व्यक्ति की।
दूसरी गति होती है खूब पापी है। पापी है तो फिर शास्त्र कहते हैं कि वो नरक में जाएगा, नीच योनियों में जाएगा, कीट योनियों में जाएगा, कष्ट भोगेगा। तो दूसरा विचार है जो पापी है। तीसरा जो है वो होता है जो वेद के जो पुण्य देने वाले फल कर्म है वो करता है, जैसे यज्ञ करता है, दान देता है, धर्मशालाएं बनवाता है, स्कूल खोलता है, पीने के पानी की व्यवस्था करता है, अस्पताल खोलता है, अपने पैसे का उपयोग करता है। लेकिन उसके पहले पीछे भाव क्या है? उसके पीछे भाव है कि इन सब चीजों से हमें पुण्य मिलेगा, जिससे हमें सुख मिलेगा। तो भगवान कहते हैं ये भी तुम्हारी ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। जैसे पापी तो नरक में गया, तुमने ये सब किए, वेदोक्त कर्म किए, और वो कर्म सकाम भावना से किए कि मुझे ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, तो उसके देवता प्राप्ति भी कराते हैं, और मरने के बाद वो स्वर्ग जैसे लोकों में भी जाते हैं। स्वर्ग जैसे लोकों में जाके जितना पुण्य होता है, जैसे हमारी एफडी होती है बैंक में, उस पुण्य को खर्च करते हैं, उतना सुखभोग करते हैं, और सुखभोग करने के बाद वापस संसार में आ जाते हैं। क्योंकि संसार में भगवान ने हमको जो जन्म दिया है वह कल्याण के लिए दिया है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दिया है। तो जब तक हम उसको प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये पुनरागमन होता रहेगा। अब वो पुनरागमन पाप करके नीच योनियों में और फिर बाद में मानव योनि में, सामान्य रूप से जैसा हमने कहा कि वो कुछ नहीं करता, घूमता रहता है उसी जगह। जो सकाम कर्मों के लिए पुण्य करता है उसको अच्छे भोग मिलते हैं, लोक मिलते हैं और वापस आता है। अब एक चौथा है। चौथा क्या है? जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए अगर यज्ञ भी करेगा तो भगवान के प्रेम के लिए करेगा, दान भी करेगा तो दूसरे को भगवान का स्वरूप मान के करेगा, और उसके बदले कुछ नहीं चाहेगा। केवल वो भगवान से प्रेम करता है और अपना कल्याण चाहता है। अब ऐसा व्यक्ति, अगर उसके ऐसे व्यक्ति की दो गतियां होती हैं, जो दो गति इसमें बताई जा रही हैं। अब भगवान बताने वाले उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति का ये बात कर रहे हैं वो व्यक्ति उससे भी ऊपर है, जिसने दान पुण्य करके स्वर्ग प्राप्त करने की कामना की है। अब इसकी दो स्थितियां ये होती हैं। पहली स्थिति तो ये होती है कि अगर उसके पास वासना बची रही तो वह अच्छे लोकों में जाता है, और अभी अगला श्लोक आएगा क्या करता है, वहां से वापस लौटता है। और दूसरी स्थिति ये होती है कि अच्छे लोकों में जाता है, ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मा के साथ रहता है, और ब्रह्मा का समय पूरा होने पर ब्रह्मा के साथ ही परमात्मा में वो लीन हो जाता है, जिसको कहते हैं क्रम मुक्ति। क्रम से आगे बढ़ रहा है, ब्रह्मा के पास तक जा रहा है और वहां से लीन हो रहा है। और सबसे बड़ी स्थिति होती है वो होती है श्रद्धा मुक्ति, तुरंत मुक्ति, जिसमें हम परमात्मा के स्वरूप को जानकर इस जीवन में रहते हुए ही जीवन मुक्त हो जाते हैं। फिर से एक बार करें। एक सामान्य, जिसमें व्यक्ति कुछ नहीं करता, वो इसी जीवन में घूमता रहता है। एक पापी जो नीच योनियों में जाता है। तीसरा जिसने वेदोक्त कर्म किए हैं सकाम भाव से, वो स्वर्ग तक जाता है, वापिस आता है। चौथा जिसने ईश्वर को प्राप्ति के लिए कर्म किए हैं वो क्रम मुक्ति में जाता है, ब्रह्मा के पास जाके रहता है और आगे जाके मुक्त हो जाता है। इसके दो भाग हैं, एक स्वर्ग में रहता है वापिस आता है चंद्र ज्योति लेके, वो बात करेंगे, और एक श्रद्धा मुक्ति जो तत्काल इसी जगह वो मुक्त हो जाता है। अब भगवान इन दो मार्गों की बात करते हैं। अभी दो मार्ग, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण, लेकिन ये दोनों मार्ग जो बाकी हैं उनसे ऊपर के हैं, केवल श्रद्धा मुक्ति से नीचे के हैं। हम अभी एक और बात करेंगे। अभी जितनी बात आप सुन रहे होंगे ये सारी चीजें विश्वास की बात है, लेकिन हमारी गीता और उपनिषद कहीं विश्वास पे बात नहीं करते, तो फिर ये सब क्यों कहा भगवान ने, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम ये समझें कि भगवान ने वो दो कौन कौन से मार्ग बताए हैं। 8वें का 24वां श्लोक। अग्निर्ज्योतिरअहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। भगवान कहते हैं कि अग्निर्ज्योतिरअहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। अग्नि, ज्योति, अहः माने दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने। तत्र प्रयात गच्छन्ति, यहां जो प्रयाण करता है, जिसकी मृत्यु होती है, ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, वह ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को पा जाता है। अब देखिए आप, अग्नि में प्रकाश होता है, दिन का प्रकाश उससे ज्यादा होता है, शुक्ल पक्ष का प्रकाश और ज्यादा होता है,
और उत्तरायण यानी जो हम कहते हैं ना सूर्य उत्तरायण हो गया, जिसमें दिन बड़े होने लगते हैं, रात्रि छोटी होने लगती है, ये 6 महीने का समय होता है। संक्रांति से कहते हैं उत्तरायण हो गया सूर्य अपने यहाँ। तो ये क्रमशः प्रकाश के बढ़ते हुए क्षेत्र हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब मृत्यु होती है तो जो जीव होता है, अग्नि का अधिपति देवता उसको पहले प्राप्त करता है, फिर क्रमशः आगे बढ़ते हुए वो दिन के अधिपति देवता को देता है। अब दिन का अधिपति देवता अपने एरिया से निकाल के उसको शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता को देता है, और वह जाकर उसको उत्तरायण के 6 महीने का जो देवता होता है उसको सुपुर्द करता है, और बाद में वो ब्रह्मलोक पहुंच जाता है, ब्रह्मा के साथ रहता है और ब्रह्म को पा जाता है जब ब्रह्मा का समय पूरा हो। ये कौन सा व्यक्ति है? जिसने भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम साधना की है, लेकिन कुछ समय बचा था तो ब्रह्मलोक में कुछ वासना बची थी, तो ब्रह्मलोक में रह के पूर्ति करके ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। और एक और श्लोक आया था, आपको याद होगा, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ब्रह्मलोक की समाप्ति पर वापस भी आ जाते हैं, इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। और इसके बारे में छांदोग्य उपनिषद में काफी विस्तार से चर्चा की गई है। ये जो मार्ग है जाने का, जो प्रकाश का मार्ग है, इसको हम कहते हैं देवयान, उत्तर मार्ग या देवपथ। अब दूसरा मार्ग भगवान बताते हैं अगला, इसकी हम विवेचना अभी बाद में करेंगे, अभी पहले मार्ग समझने का प्रयास करें जो पूरी तरह विश्वास पर आधारित है। फिर ध्यान रखिएगा, गीता उपनिषद पूरी तरह तर्क पर और अनुभव पर आधारित है। विवाद की संभावना है, यहां विवाद की कोई संभावना नहीं है। आप हमसे पूछेंगे ऐसा कैसे होता है कि अग्नि का देवता दिन के देवता को दे, दिन का देवता शुक्ल पक्ष के देवता को दे, शुक्ल पक्ष का देवता उत्तरायण के देवता को दे, और वो ब्रह्मा को लेके जाए? कोई जवाब नहीं इसका। अगर कोई गया होगा तो वो वापस आके नहीं बताने वाला कि मैं ऐसा गया था। अभी हम इस पर फिर बात करेंगे क्यों भगवान ने सब कहा, इसको जिज्ञासा को मन में रखिए। 25वां श्लोक, जैसे अभी प्रकाश के माध्यम से गया था, दूसरा श्लोक देखिए, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। भगवान कहते हैं कि धूम मतलब धुआं, रात्रि, धूमो रात्रि तथा कृष्ण, कृष्ण पक्ष, षण्मासा दक्षिणायनम, और दक्षिणायन के 6 महीने, यानी जब हमारे भारत में दिन छोटे होना शुरू करते हैं, वहां से शुरू करके 14 जनवरी संक्रांति तक, जब से उत्तरायण शुरू हो जाता है। तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्त निवर्तते, इस समय जो जाता है, जो वहां प्रयाण करता है, वो चंद्र ज्योति को प्राप्त करके वापस आ जाता है। आप देखिए इन दोनों की उत्पत्ति कहां से हुई, उसको कहा था अग्नि ज्योति, अग्नि से शुरू हुई, यहां धूम से शुरू हुई। तो कहते हैं कि पुराना विश्वास जो था, जब व्यक्ति के शव का दाह संस्कार किया जाता था तो अग्नि तो होती ही थी दाह संस्कार के लिए, उसके साथ धुआं भी निकलता था। तो उससे इन दोनों मार्गों की कल्पना की गई। अग्नि प्रकाश हुआ तो उनका प्रकाश से दिन, दिन से शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण, ये वाला मार्ग है। दूसरे को कहा है जो धुआं निकल रहा है इस धुएं के मार्ग से जाएगा, तो रात्रि धुआं, रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन, इस माध्यम से जाएगा। कहां तक जाएगा? वो ब्रह्मलोक तक जा रहा था, ये चंद्रलोक तक जाएगा। और चंद्रमा जो है मन का स्वामी है। मन का स्वामी क्यों है? क्योंकि मन अन्न से बनता है, और अन्न जो है किसी भी पौधे में दाना तब तक नहीं पड़ता जब तक उस पर चंद्रमा की रोशनी न पड़े। आप किसानों से पूछेंगे, अगर कोई भी गेहूं का पौधा, किसी का भी पौधा ऐसे वृक्ष के नीचे आ जाएगा जिस पर चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ेगा, तो उसमें दाना नहीं पड़ेगा, भले उसका वेजिटेटिव ग्रोथ कितनी भी ज्यादा हो जाए। सो अन्न चंद्रमा से संबंधित है और अन्न से मन संबंधित है। चंद्रमा मन का स्वामी है, और हमारे सारे सुखभोग जो है वो मन के ही हैं। मन से ही हम सुखी होते हैं और मन से ही हम दुखी होते हैं। तो ये जो मार्ग है वो कहता है कि धूम का जो अधिपति देवता है वो लेकर, जीव को लेकर रात्रि के अधिपति देवता को, वो कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता को, और वो उत्तरायण के अधिपति देवता को सौंपता है, और वहां से चंद्रलोक तक जाता है। चंद्रलोक अमृत है, यानी आपने जो अच्छे कर्म किए थे उनका भोग वहां होगा, सुख भोग होगा, लेकिन वहां से वापस आना पड़ेगा। योगी प्राप्त निवर्तते, उस सुख भोग को प्राप्त करके वापस आ जाता है। ये मार्ग हो गया कृष्ण मार्ग, पितृयान या दक्षिण मार्ग। फिर ध्यान रखिएगा, दक्षिण मार्ग ये नरक का मार्ग नहीं है, ये मार्ग आपके सामान्य जीवन से भी उत्तम मार्ग है। सामान्य जीवन का मार्ग, अधम मार्ग जो नरक का है,
मध्यम मार्ग जो हम जैसे सामान्य लोगों का है, और जो ऊर्ध्व मार्ग है उसमें ये दो मार्ग आते हैं, एक में ब्रह्मलोक तक, एक में चंद्रलोक तक। और फिर जो सद्य है मुक्ति है वो सबसे ऊपर है, उसके लिए इन सब का कोई मतलब ही खत्म हो जाता है, वो तो तत्काल मुक्ति है इसी जीवन में रहते हुए। तो ये क्रम मुक्ति, उत्तर मार्ग और दक्षिण मार्ग का वर्णन किया। अब हम लोग मूल विषय पे आते हैं, इन सबको हम कैसे विश्वास करें, कैसे माने। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अपने स्पीच में, अपने प्रवचन में, वो कहते हैं कि ये भगवान ने जो दो श्लोक कहे हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, इसका ओर छोर भी नहीं जानता, ये है क्या। बड़ी अजीब बात है। जिस विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म को एक पुनर्जीवन दे दिया, व्यवहारिक वेदांत लेके आए, हमें जीवन में कर्म का महत्व बताया, गीता को जन जन तक पहुंचाने का अगर आधुनिक युग में काम किया तो विवेकानंद जी ने किया, और वो कहते हैं मैं इन दोनों का अर्थ नहीं जानता। कितनी अजीब बात है। और आप भाष्य देख लें, बहुत भाष्य देख लें, सब में गोलमोल बातें कही गई हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, कारण हम समझने का प्रयास करें। जैसे विज्ञान का विकास होता है ना, इसी तरह धर्म और दर्शन का भी विकास होता है। विज्ञान में क्या होता है, आज हम एक चीज जानते हैं, कल नई खोज होती है और वो पुरानी चीज को निरस्त कर देती है। विज्ञान के नाम पे पहले कितने कितने तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। वैज्ञानिक कहा करते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पर नई खोज हुई और कहा नहीं, ये पश्चिम पश्चिम की बात कर रहा हूं। भारत के विज्ञान में तो बहुत पहले से हम कहते थे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और बहुत सारी बातें करते थे जो अब विज्ञान सिद्ध भी कर रहा है। फिर जब खोज हुई तो कहा नहीं, तो पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। सो पुराने विचार को निरस्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि नए विचार जो है अनुभव से, प्रयोगों से, परीक्षण से सबको दिखाई देने लगा कि हाँ ये ज्यादा सही है। सो विज्ञान का विकास होता है, पुराना खारिज होता है, नया सामने आता है। जो विश्वास का धर्म होता है उस पर इसकी कोई संभावना नहीं होती। इब्राहिमिक धर्म विश्वास के धर्म है। बाइबल में आज भी लिखा हुआ है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और वो इसी बात को मानेंगे जब धर्म की बात करेंगे तब। लेकिन हमारे यहाँ धर्म दर्शन का विकास हुआ तो बातें बदलती चली गई। सो जब सबसे पहले वेद की शुरुआत हुई तो कर्मकांड आया। क्यों आया? क्योंकि वही तक सोच था, वही चीजें बात करते थे कि हम ये यज्ञ करेंगे तो इंद्र हमें वर्षा देगा, हमारे पशुओं की संख्या बढ़ाएगा, हमें धन धान्य देगा, हमें शत्रुओं पर विजय देगा। तो हम उसी लिए काम करते थे। तो शुरुआत में वो चीज आई। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया तो आप देखेंगे कि वेद में कर्मकांड भाग हुआ, संहिता भाग हुआ, आरण्यक भाग हुआ, और ज्यादा विचार किया, जंगलों में बैठ के विचार किया, अनुभव किया। उपनिषद भाग आया जिसने पूरी तरह से उस दर्शन को विज्ञान के रूप में ले आया कि आप अपने अंदर इसको अनुभव करो, पुष्ट करो, तब मानो। इसलिए उसमें प्रश्न भी हैं, उत्तर भी हैं, गुरु शिष्य बात करते हैं, विवाद करते हैं, और कई बार सहमत नहीं होते तो मानने से इनकार भी कर देते हैं। उनका अनुभव दूसरा होता तो नया मत भी लेके आ जाते हैं। हमारे तो 6 दर्शन है, मतलब उसी चीज को, उसी परमात्मा को 6 दृष्टियों से देखा गया है, 6 तरह से देख के बताया गया है, और सबको सही माना गया है। तो जिस प्रकार से दर्शन का विकास होता है, लेकिन विकास होते होते पुराने जो बातें होती हैं वो बची रहती हैं लोगों की स्मृति में। अब जब हम नया कुछ लेके आते हैं, उपनिषद जब नया सब कुछ लेके आए, तर्क लेके आए, अनुभव लेके आए, तो एक बात तो ये हो सकती थी कि उपनिषद घोषणा कर देते कि तुम अभी तक जो कर रहे थे सब कचरा है, इसका कोई मतलब नहीं, सबको निगेट कर देते। तभी वो अपनी नई बात सामने रखते। सामान्य रूप से यही होता है, हम लोगों से कहते हैं अरे तुम कुछ नहीं कर रहे हो। धर्म परिवर्तन कराने वाले हमेशा यही कहते हैं, अरे तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ क्या है। लेकिन उपनिषदों ने बड़ा मनोविज्ञान का प्रयोग किया। उन्होंने एकदम सबको निगेट नहीं किया, क्योंकि पुरानी चीजें परंपराओं से जनमानस के मन में बैठी हुई थी। तो उपनिषदों ने शुरुआत में पुराने विचारों को लिया, लेकिन धीरे धीरे क्रम से बढ़ते चले गए। आपको आश्चर्य होगा कि बृहदारण्यक उपनिषद में जब शुरुआत होती है तो बलि देने का वर्णन है। अब बलि देना तो उपनिषद कहीं नहीं कहते, वो तो सब में एक ही आत्मा को देखते हैं, एक ही परमात्मा को देखते हैं कण कण में। इसलिए उसको बताने के बाद फिर अपनी बात कह के ये कहा कि अब तुम अनुभव करो और देखो कि पुरानी चीज क्या थी और नई चीज क्या है, तभी तुम नई चीज पे आओगे। सो उपनिषद तर्क और पुष्टि की बात करते हैं। और गीता क्या है? गीता भी उपनिषदों का सार है। सो यहाँ
भगवान ने उन मार्गों का उल्लेख किया है जिन मार्गों में आम व्यक्ति जिनकी लालच में फंसा रहता था। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम इन मार्गों से जाओ, भगवान ने अभी तो उल्लेख किया, कहेंगे क्या वो तो अभी आगे आएगा। सो हमें ये समझना है, ये जो मार्ग है ये विश्वास की बात कर रहे हैं। जो भी इन मार्गों से गया है वो वापस आके उसने नहीं बताया, वो तो मर गया, क्या पता उसको। लेकिन जो वेद जो कहते हैं, जो उपनिषद जो कहते हैं कि आप ध्यान में जाके परमात्मा को अनुभव करो, वो तो अनुभव करने वाले इसी जीवन में हमको बता रहे हैं। हाँ मैंने किया है, आप भी करके देखो। दोनों में ये अंतर है। और वैसे भी आप देखें विचार कैसे छूटते जाते हैं। महाभारत में आप देखिए कि भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो जब शरशैया पे लेटे थे तो उन्होंने कहा था मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय ये विश्वास प्रचलित था कि अगर हम उत्तरायण के महीनों में मरेंगे, दिन में मरेंगे, प्रकाश में मरेंगे, तो हम अच्छे मार्ग पर जाएंगे। पर आप एक बात देखिए, इसके बाद इस उत्तरायण में मरने का कोई उल्लेख महाभारत की बात कहीं नहीं मिलता। और अभी भी हम अपने समाज में देखें कि आप कभी कहते हो किसी से कि आदमी आधी रात में मरा तो ये नरक में चला गया? कभी आप कहते हो कि ये व्यक्ति दक्षिणायन, जब सूर्य, जब छोटे दिन होते थे भारत में, उस समय मरा तो ये नरक में चला गया, या नीचे में चला गया? नहीं कहते, क्योंकि वो विश्वास जो था उत्तरायण दक्षिणायन का, वो महाभारत काल के पहले था। लेकिन जब उपनिषदों ने उससे बड़ा विज्ञान सामने लाके रख दिया धर्म का, तो फिर वो सारी चीजें पहले पीछे चली गई। अब भगवान केवल इसलिए याद करा रहे हैं हमें कि अगर तुम इनमें फंसे हो अभी भी, तो आओ अब हम तुम्हें कुछ और बताते हैं। दूसरा, एक और हम तार्किक रूप से देखें, अगर काल के हिसाब से, मरने के हिसाब से ही गति होती, तब तो फिर ज्ञान, कर्म, ये सब चीजें बेमानी हो जाती। फिर आदमी क्या करता, उत्तरायण में आत्महत्या कर लेता, तो कहता हमारी मुक्ति हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर तो कर्म का नियम ही नहीं होता, फिर तो अध्यात्म अध्यात्म बचता कहाँ। सो ये सब अगर हम काल को समय मानते हैं तो ये बात सही नहीं है। दूसरा, महाभारत में ही आप देखें, भीष्म उत्तरायण में मरे क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। लेकिन द्रोणाचार्य का वध कब हुआ? दक्षिणायन में हुआ, जब छोटे दिन होते थे। लेकिन महाभारत कहता है कि दोनों ही ब्रह्मलोक तक गए, मुक्त नहीं हुए, ब्रह्मलोक तक गए। सो ये कोई मतलब नहीं है कि उत्तरायण में मरता है कि दक्षिणायन में मरता है, काल में मरता है। दूसरा, अगर हम ये माने कि देश मतलब सीमा में यहां मरेंगे तभी ये गति मिलेगी, जैसे हम कहते हैं ना काशी में मरने से मुक्ति मिल जाती है, तो अगर हम ये कहें कि केवल काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है, तो फिर ये राम नाम का जप करते हैं जिससे उद्धार होता है, उसका भी वो उसका मतलब नहीं रहा। सो यहां काल का मतलब ना देश है ना काल है। जब धर्म जब उपनिषद नहीं आए थे, जब हम धर्म का, दर्शन का विकास नहीं हुआ था, तब की बातें भगवान हमको याद करा रहे हैं कि इन मार्गों को ध्यान रखो, लेकिन हम आगे बताएंगे कि अब तुमको करना क्या है, इनमें फंसना नहीं है। तो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, इन दोनों से बाहर निकलकर हर समय योग युक्त होने की भगवान बात करेंगे। 26वां श्लोक, शुक्ल कृष्णे गति है ते जगतः शाश्वते मते, एक या यातना वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। भगवान कहते हैं कि शुक्ल कृष्णे गति है ते, ये प्रकाश और अंधकार के जो दो मार्ग हैं, गतियां हैं, जगतः शाश्वते मते, जब तक जगत है तब तक ये दोनों चलती हैं। एक या यात अनावृत्तिम, एक से जो जाता है वह लौटता नहीं है, अन्य या वर्तते पुनः, आवर्तते पुनः, जो दूसरा है उससे वो वापस लौट आता है। तो दो गतियां, एक को कहा प्रकाश और एक को कहा अंधकार। प्रकाश मतलब वापस नहीं लौटा, अंधकार मतलब वापस लौटा। अब ये प्रकाश अंधकार क्यों किया, देखो इसको भी एक समझने का हम प्रयास करेंगे। सारा वेदांत और सारी बातें आपके अंतर जगत की बातें हैं, मन की बातें, और मन में होने वाले भाव को लोगों को कैसे बताएं। लोग तो 5 इंद्रियों से ग्रहण करने वाली चीज ही समझते हैं। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और सूंघ सकते हैं, इसके अलावा तो कोई तरीका उनके पास है नहीं। तो हम लोगों ने, हमारे ऋषियों ने मन के भावों को किसी न किसी भौतिक पदार्थ से संबंधित कर दिया। जैसे ज्ञान, ज्ञान को कैसे संबंधित कर दिया? प्रकाश से। प्रकाश होता है, प्रफुल्लित हो जाता है, मन अच्छा लगता है, सब दिखाई देने लगता है। तो इन्होंने इस भौतिक प्रकाश के साथ में ज्ञान को संबद्ध कर दिया, कहा ज्ञान का भी प्रकाश होता है। प्रकाश हो जाता है, सब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, अंधकार खत्म हो जाता है, तो हम कहते हैं ज्ञान हो जाता है, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, असलियत पता चल जाती है, वास्तविकता पता चल जाती है।
तो ज्ञान को प्रकाश से जोड़ दिया। इसी तरह अज्ञान को अंधकार से जोड़ दिया, और अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति होती है उसको काय से जोड़ा? अग्नि से जोड़ दिया। सो कहने का मतलब यह है, हर भाव को किसी ना किसी भौतिक पदार्थ से जोड़ के समझाया। सो यहां भी जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग है, ये कोई प्रकाश और अंधकार नहीं है, ये उसको समझाने का एक तरीका है, और ये बताने का तरीका है अभी तक भगवान जो बता चुके हैं, ब्रह्मलोक के सुख से लेकर ब्रह्मलोक की अवधि से लेकर अभी तक की बात। सो हमको ये बात बताना चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन तो बहुत अल्प है, और इसका उद्देश्य केवल अपना कल्याण करना है, और इस अल्प जीवन का उपयोग तुम कैसे करो, किसी बेकार की चीजों में मत फंसो, जो उपनिषदों का शुद्ध ज्ञान है, जो अनुभव है, उसके ऊपर आओ। अब 27वां श्लोक भगवान कहते हैं, ये जो है गीता का केंद्रीय भाव है। अभी तक तो सब बता दिया पीछे की बात, अब भगवान अपना मत देते हैं। 8वें अध्याय से 27वां श्लोक भगवान कहते हैं, नैते श्रुति पाठ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। न एते श्रुति पाठ जानन योगी मुह्यति कश्चन। इन दो मार्गों को जानता हुआ, श्रुति शब्द आया है, वहां काल शब्द आया था, इसलिए हमने कहा था काल का मतलब कोई समय नहीं है, वो मार्ग है। तो यहां भगवान ने श्रुति शब्द दिया। श्रुति का मतलब होता है संस्कृत में जो सड़कता है, तो इसको कहते हैं कि जैसे सड़क है, सड़क को क्यों बोलते हैं सड़क? क्योंकि हम उसके ऊपर चलते हैं, सड़कते हैं, आगे जाते हैं, इसलिए उसको सड़क कहते हैं। इसी से बना है श्रुति। श्रुति मतलब मार्ग। तो नयते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। जो योगी इन मार्गों को जानता है वह मोह में नहीं पड़ता, यानी इन सब के चक्कर में नहीं पड़ता कि हमको स्वर्ग तक जाना है या हमको ब्रह्मलोक तक जाना है। वो क्या करता है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए वह तुमको कहते, अर्जुन से कहते हैं कि तुम सब समय में योग युक्त हो जाओ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय योग युक्तो भव अर्जुन। अर्जुन तुम योग युक्त हो जाओ। इसी अध्याय में एक और श्लोक आया था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चौ। सब कालों में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अब कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। सो गीता की जो योग की परिभाषा है, हम कर्मयोग के संदर्भ में बात करें तो वो क्या है? कर्म करते हुए कर्म के फल से और कर्म करके अब करने के अभिमान से अलग होना, उसे भगवान को समर्पित करना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चो। युद्ध जैसा काम भी अगर मेरा स्मरण करते हुए करते हो, अपना अहंकार और फल की आसक्ति को छोड़कर करते हो, तो वो भी तस्मात् सर्वेषु कालेषु करना है, क्योंकि वो भी योग है। यहां कहते हैं योग युक्तो भवार्जुन। तो योग में दो चीजें बताई थी भगवान ने। पहला बताया था योगः कर्मसु कौशलम, कर्म इस प्रकार करना कि वो योग बन जाए, ऐसे कौशल से योग बन जाए। यह कौशल कर्म, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म को योग बना देने का कौशल, ऐसा कौशल कि जिससे कर्म योग बन जाए। और दूसरा कहा था कि योग ही साम्यावस्था में, साम्य ही योग है, जहां हमारा मन विचलित नहीं होता है। मुझे एकदम श्लोक उठ नहीं रहा है, अभी आएगा तो बताता हूं। तो दो चीजें कहनी थी, यहां भी वही बात कहते हैं कि तुमको हर समय योग युक्त होना है। अब विशेष बात यह है कि गीता का जो साधना है वो पार्ट टाइम नहीं है। ये नहीं आप कह सकते हैं कि मैं 10 मिनट तो साधना करूंगा, 1 घंटे तो साधना करूंगा और 23 घंटे अपना जो करना वो करूंगा। नहीं, ये साधना तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवान, ये तो हर समय की साधना है, हर कर्म की साधना है। खाते हैं, खाना खाते हैं तो उसकी साधना है, बोलते हैं तो वह भी साधना है, पैदल चलते हैं तो वह भी साधना है। हमने पिछली बार एक श्लोक की बात भी की थी, शिव मानस पूजा शंकराचार्य जी का श्लोक था जिसमें ये बात कही गई थी। अब भगवान ने मत तो दे दिया, लेकिन बताया क्यों था? इसलिए बताया था, आप देखेंगे अगर पहले इस अध्याय को आप याद करेंगे तो अर्जुन ने युद्ध न करने के क्या क्या कहा था? कहा था पितरों का नाश होगा। क्यों? क्योंकि उनको श्राद्ध नहीं मिलेगा, उनकी पूजा नहीं होगी। उसने कहा था हमारे कुल धर्म का नाश हो जाएगा, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, हमारी संतति ऐसी पैदा होगी जिसको, जो वर्ण संकर होगी, जिसको अपनी अपने जो परंपराएं चली आ रही है उसका ज्ञान ही नहीं होगा। ये सारी चीजें आप देखें तो क्या थी? ये सारी कर्मकांड वाली बातें हैं कि हम पितरों को श्राद्ध करेंगे, ये कर्मकांडी है। वो अपनी जगह ठीक है, वो भाव है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यह धर्म का एक स्तर है। जब इससे ऊपर चेतना उठती है तो फिर भगवान कहते हैं कि अब इन सब चीजों को छोड़ना होगा।
सो तुमने जो सुना है, जो भोग जो देखे हैं, वो कैसे प्राप्त होते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, वो सब छोड़ना होगा, उससे वैराग्य हो जाए। आपने एक श्लोक याद होगा, दूसरे अध्याय में था, वो श्लोक था, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, जो तूने श्रुतियों को सुन के अपनी बुद्धि को विचलित कर लिया है कि हम इस मार्ग पे भी चले जाएं, हम ये पूजा भी कर लें, हम ये पूजा भी कर लें, हम इस देवता को भी कर लें, हम ये भजन भी कर लें, ये जप भी कर लें, अस्थिर है बुद्धि, ये दान भी कर लें, स्थिर नहीं है। जब ये स्थिर हो जाएगी तब तुम योग को प्राप्त हो। सो यहां भी अर्जुन की बुद्धि विचलित थी कि हम किस मार्ग से जाएं, और हम सबकी बुद्धि अर्जुन के बहाने हम सबको बताया गया है। हम सबको लगता था कोई ब्रह्मलोक की तैयारी कर रहा है, कोई स्वर्ग की तैयारी कर रहा है, कुछ और तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं है तो अपने दुश्मन को मारने के लिए ही कर्मकांड कर रहा है, तंत्र साधना कर रहा है। तो भगवान इन सब चीजों को बता के कहते हैं कि जब इनको जान जाते हो, इनको समझ जाते हो, ये अशाश्वत है, ये नित्य नहीं है, इनका अंत आएगा इन फलों का, तब फिर तस्मात इसको जानकर मोह में नहीं पड़ते हो, तस्मात सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवाप्यते। तो जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, वैसा ही हमारा कर्म होता है, और वैसे ही हम बन जाते हैं। सो भगवान कहते हैं कि ये कोई छोटे समय का काम नहीं है, ये सर्वेषु कालेषु का काम है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो प्रचलित विश्वासों का प्रयोग करके, वो मार्ग बताकर, उन मार्गों से वैराग्य बताकर भगवान ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए ये है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवाप्यते। वैसे भी हम देखें कि क्रम मुक्ति जो है, जिसमें ब्रह्मलोक पे जाके ऊपर जाने की बात आती है, वो भी शास्त्रीय है, उसको मना नहीं किया। सोचने की बात यह है कि हम क्रम मुक्ति से जाएं ही क्यों, जब हमारे पास सद्दाह मुक्ति उपलब्ध है। हम क्यों ब्रह्मलोक की कामना करें, हम क्यों स्वर्गलोक की कामना करें, हम सीधी मुक्ति की बात क्यों ना करें। हमें भोपाल से दिल्ली जाना है तो हम सीधी ट्रेन में बैठे ना, जो सबसे जल्दी दिल्ली पहुंचा दे। हम क्यों आगरा में उतरना चाहते हैं, और फिर आगरा में उतरने के बाद एक और बात हो सकती है, हो सकता है आगरा में कुछ समय व्यतीत करके दूसरी ट्रेन से दिल्ली जाएं, समय खराब करें, और ये भी हो सकता है उल्टी ट्रेन में बैठ के वापस भी आ जाए। सो क्रम मुक्ति समय भी लेती है, और क्रम मुक्ति में वापसी की संभावनाएं भी है, वासना के आधार पर। तो जब परमात्मा भगवान कहते हैं मैं कण कण में हूं, हर समय उपलब्ध हूं, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम इस मार्ग से जाएं। तो भगवान दूसरा मार्ग बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवाप्यते। और पहले कह चुके हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चौ। तो भगवान का स्मरण करते हुए संसार के सारे काम, यहां तक कि युद्ध भी हो, उसको भी करते हुए सद्यः मुक्ति, इसी जन्म में, इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त करना। जब व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने सारे वेद पुराण, वेदों का भाग कर लिए, 4 पुराण लिख लिए, और भी अनेकानेक ग्रंथ लिख लिए, लेकिन उनके मन में शांति प्राप्त नहीं हुई। जब शांति प्राप्त नहीं हुई, बड़े बेचैन थे, रहते थे। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको सारे वेद आते हैं, सारे शास्त्र आते हैं, सारे पुराण आते हैं, उसको भी आंतरिक शांति प्राप्त नहीं हुई। तो एक बार नारद जी उनके पास आए, तो नारद जी के सामने उन्होंने अपनी समस्या रखी। उन्होंने कहा, महाराज मैंने सब कुछ कर लिया है, सब पढ़ लिया, लिख लिया, जानता हूं, लेकिन मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके मस्तिष्क में हैं। जब तक ईश्वर आपके हृदय में, भाव में नहीं आएगा, आपका जीवन भगवतमय नहीं होगा, तब तक ये सारी चिंता, सारी आशंका, सारी अशांति, ये होकर परम शांति प्राप्त नहीं होगी। यानी हमारा हर समय ईश्वरमय हो। तब उन्होंने भागवत की रचना की, श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, जिसमें कृष्ण की लीलाएं हैं। और उन लीलाओं का क्या तात्पर्य है, उन लीलाओं में गोपियां हर जगह अपने कृष्ण को देखती हैं, हर काम में अपने कृष्ण को देखती हैं। इसी तरह तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवाप्यते, वही बात यहाँ है। अगर हम वैसा जीवन कर लेते हैं जिसमें हमें हर क्षण, हर काम में, हर परिस्थिति में, हर घटना में, हर समय में, हर स्थान में ईश्वर का आभास होता है, पहले हम मानते हैं, फिर चीज हमारे अनुभव में घटित होती है, तो फिर हमारा जीवन बदल जाता है। उसी की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। आखिरी श्लोक है 8वें अध्याय का, 27वें में भगवान ने बता दिया कि तू क्या करे। अब भगवान कहते हैं, अब एक बात आती है कि भगवान हमने कर लिया, लेकिन ये तो बहुत सारे, हम यज्ञ था, तप था, इन सब में तो बहुत अच्छा पुण्य मिलता था, तो हमने स्वर्ग के सुख को भी छोड़ दिया, ब्रह्मलोक के सुख को भी छोड़ दिया,
आपके कहने से मैं यहां पहुंच गया, लेकिन उतना तो सब मैंने त्याग दिया, छोड़ दिया, अब क्या होगा? हम जीवन में शुष्क जीवन नहीं बिताना चाहते। गीता ड्राई लाइफ के लिए नहीं कहती, गीता रसमय लाइफ के लिए कहती है, जिसमें आनंद भी है, उत्साह भी है, रस भी है। तो भगवान अब अगली बात कहते हैं और इस अध्याय का समापन करते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। भगवान कहते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव, वेद, यज्ञ, तप और दान, दानेषु यत पुण्य फलम प्रतिष्ठम, इन सबको करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, अत्येति तत् सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम, वह योगी जो सर्वोपरि स्थान को पा लेता है, वह इन सब से परे पहुंच जाता है, बाहर हो जाता है। यानी भगवान कहना चाह रहे हैं कि वेद, यज्ञ, तप और दान से जो पुण्य होता है और पुण्य से जो सुख होता है, अगर योगी योग युक्त होकर उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तो उसका सुख जो है अनंत गुना ज्यादा है। उसके सामने ये इनका सुख तृणवत भी नहीं है, इसलिए वह इनको पार कर जाता है, लांग जाता है। सो पहले जानकारी दी, फिर योग युक्त होने की बात कही, और अब वो बात कहते हैं कि अगर उसको प्राप्त करना है तो इन छोटे सुखों के पीछे नहीं भागना होगा, इनसे वैराग्य की बात कही। यही गीता का केंद्रीय कथानक है। गीता के आने के पहले सन्यास का अर्थ था कर्म का त्याग कर देना और सन्यासी बन जाना, जंगल में चले जाना। गीता आई, भगवान ने कहा नहीं, मां मनुस्मर युद्ध छो, इस संसार में रहते हुए अगर युद्ध भी मुझे मेरे ध्यान मेरे स्मरण करते हुए करोगे तो वो भी भगवान की पूजा है, वो भी योग है। और ऐसा करने वाला को भी सन्यासी कहा है, जिसने मन से छोड़ दिया है। 6वें अध्याय में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। आप चाहे तो एक बार पुनः गीता को पलट के पढ़ें ताकि वो चीजें आपके स्मरण में आ जाए। एक जो श्लोक है कि जो काम में कर्म, कामनाओं को त्याग कर कर्म करता है वही सन्यासी है। तो यहां भी वही बात कहते हैं, सदैव आध्यात्मिक जीवन लेने की बात करते हैं। सो अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमारी जो ऐन्द्रिक तुष्टि और भौतिक सोच जितना कम होती जाती है, उतना वैराग्य बढ़ता है, उतने हम योग युक्त होते चले जाते हैं। सो ये हमारे पास एक प्रश्न पत्र भी है परीक्षा का, कि हम देखें कि हमारी कितनी आध्यात्मिक उन्नति इस जीवन में हो रही है। तो योग के बारे में हमने 2 बातें कही थी, योगा कर्मसु कौशलम, और एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, अब याद आ गया, समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। तो इसके द्वारा मुक्ति यही अभी तत्काल प्राप्त। तो भगवान ये कहते हैं कि ये जो यात्रा है इन मार्गों की, यह यात्रा जरूरी नहीं है। तो हमने इसका कारण को जाना, यात्रा को जाना, ये जाना कि परमेश्वर यही है, हर समय है। इसलिए हमको ये केंद्रीय भाव प्राप्त हुआ कि हमको अगर सर्वोच्च तक जाना है। इसमें एक बात और, चाद्यम, योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम, वह मूल स्थान, सर्वोपरि आदि स्थान को पा जाता है। आदि स्थान यानी जहां से यह सृष्टि शुरू होती है, उसको पा जाता है। हम छोटा सा अपने बारे में सोचें। हम लोगों ने पहले भी जो ज्ञान मार्गी हैं वो कहते हैं कि हम जब सो जाते हैं तो हमारे लिए सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, और जग जाते हैं तो हमारी सृष्टि पुनः शुरू हो जाती है। दूसरा वो कहते हैं कि जब सृष्टि खत्म हो जाती है तब भी कोई मैं रहता हूं, जो समझता हूं, जो स्वप्न देखता हूं, जो सुषुप्ति में भी रहता है। वह क्या है? वह इस मेरी सृष्टि का आदि स्थान है। मैं, मेरा अस्तित्व, और वो अस्तित्व क्या है? ईश्वर का अंश है। सो हम उस अपने स्वरूप को समझ जाते हैं। आदि स्थान में पहुंचने का अर्थ है हम उसका अनुभव कर लेते हैं। सो जो स्वरूप में निष्ठावान साधक स्थित हो गया है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो उत्तरायण में मर रहा है, कि दक्षिणायन में मर रहा है, कि वो काशी में मर रहा है, या वो किसी और स्थान पे जा रहा है। अंतर पड़ता है। देखिए, उनका निषेध नहीं किया है, केवल चरण है अलग अलग। अगर चेतना का स्तर इतना कम है कि अभी ये ज्ञान की बातें और इस तरह की आध्यात्मिक बातें समझने के लिए चेतना परिपक्व नहीं हुई है, तो कर्मकांड आवश्यक है। तो काशी में जाना भी आवश्यक है, फिर अयोध्या में जाना भी आवश्यक है, फिर काशी में मरने से ये भाव कि हमारी मुक्ति होगी, वह भी आपको लाभ देगा। लेकिन इन सारी चीजें करने का मतलब क्या होता है? हम संसार से कटते हैं, और गीता हमें संसार से अलग नहीं करती। गीता हमें संसार में रहते हुए ही उस मुक्ति की बात करती है जो हर कर्म से हमें
प्राप्त हो सकती है, हर कर्म से परमात्मा प्रकट हो सकता है। आज इस प्रकार से 8वां अध्याय पूरा होता है हमारे, हालांकि 4-5 मिनट बचे हैं, पर अगर हम 9वां अध्याय लेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए 9वां अध्याय हम अगले बार से लेंगे। और आपको जैसा पता है कि 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां ये भक्ति का अध्याय है। सो इसमें भगवान ने अभी जो केंद्रीय तत्व हमें दे दिया है, तस्मा सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अब समझो कि आप 9वें अध्याय में और आगे इसी का अब विस्तार होगा भक्ति के रूप में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। एक तो सर से प्रश्न है और एक विनती भी है, तो जी, ओम सर से। हाँ आवाज आ रही है सर। आपकी? हाँ हाँ जी सर, मैंने जहां तक पढ़ा है गीता जी को, तो ये जाना है कि कुल 23 तत्वों में से 5 तत्व तो वो है श्रुति जल पावक ग्रंथ समीरा, और शेष 18 तत्व जो है तो लिंग शरीर, और जो कि जीव के मरने के बाद अगले जन्म में उसके कर्म के साथ प्रारब्ध भोगने के लिए जाता है। तो सर एक बार आपने एक और बीच में बताया था, ये साधन शरीर या ऐसे ही कुछ बताया था सर, तो लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर, एक और शरीर आपने बताया था सर, वो हमको समझ में नहीं आई, तो कृपया फिर से प्रकाश डालेंगे। अ, अभी ये बात गीता में आगे आएगी कि जो मृत्यु के भाई बाद सर शरीर। आपका आज जुड़ा हूँ, लेकिन 59 सत्र मैंने ऑलरेडी देख चुका सर, सुन चुका, तो इसीलिए सोचे कि सर से जब जुड़ेंगे तो इस प्रश्न को करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, देखिए ऐसा है कि ठीक। जितने आपने वैसे देखिए, हमारा शरीर 5 कोश, 5 कोश है शरीर में। हाँ जी 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 अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, बुद्धि जी और विज्ञान, बुद्धिमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है ना? जी जी जी। अब इसमें से जो 27 तत्वों की आप बात कर रहे हैं वो सब भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो बाद में हो। ये पंच महाभूत हाँ जो बात कर रहे हैं ये तो स्थूल पंच महाभूत है। सूक्ष्म पंच महाभूत भी हैं हमारे, जो आकाश की जिसकी बात करते हैं, जैसे हम शब्द सुनाई देता है, हाँ जी जी तन्मात्रा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पंच तत्व, 5 ही तत्व हैं। सारे तत्व आज भी हैं। अंतर केवल इतना है कि जब शरीर समाप्त होता है तो कौन कौन से तत्व यहाँ समाप्त हो जाते हैं और कौन से जी सूक्ष्म जी तत्व हैं जो जीव जिनको जी धारण करके अगले जगह प्रयाण जी करता जी जी जी। है ना? हाँ जी तो जी अच्छा, अब जो लिंग शरीर वगैरह कहते हैं अपन, उसका अर्थ जो अ, ऐसी आत्मा का जो प्रकाश है हमारे अंदर, वह जब संसार को अपना समझ लेता है तो जीव बन जाता है, क्योंकि वो संसार से जुड़ गया, अपना स्वरूप भूल गया। और जी जी वही जी जब इन सब चीजों को लेके आगे गमन करता है, उसको ही हम लोग लिंग सब शरीर बोलते जी हैं। जी। हालांकि ये हाँ पौराणिक हाँ चीजें हैं बहुत ज्यादा, और इन चीजों पे गीता बहुत समय खर्च नहीं करती है। वो मुद्दे की बात पे खर्च करती है। जैसे उसने दोनों मार्ग बता दिए, लेकिन दोनों मार्ग आप देखेंगे, उसने ब्रह्मा का अवधि बता दी, लेकिन ब्रह्मा की अवधि के बारे में उसने और डिटेल नहीं बताया कुछ भी। आपने जी दूसरे जी जी पुराणों से, ग्रंथों से लिया कि कितना समय किसका है, कितना समय किसका है। जी सो वो जी जिन चीजों को छोड़ना है उसको केवल इशारा करती हुई चलती है।